बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें, मैं हूं जगजीत। आप देख पा रहे हैं भारत उदय समाचार। दरभंगा के पचाढ़ी जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों के अभाव, त्रुटिपूर्ण भोजन, खेलकूद उपकरणों के अभाव को लेकर यहां भूख हड़ताल शुरू कर दिया। विद्यालय के 6 से 10 तक के सभी छात्र छात्राएं सुबह का नाश्ता और भोजन का बहिष्कार किया। इस बीच प्राचार्य की ओर से छात्रों को मनाने का प्रयास किया गया। और बता दें कि छात्र ने मांग पूरे होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही। छात्रों का कहना है कि फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के शिक्षक के अभाव में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने भोजन में त्रुटि की भी शिकायत की है। वहीं खेल एवं मनोरंजन का उपकरण का भी अभाव बताया है। इधर छात्रों की भूख हड़ताल शुरू करने की खबर की सूचना मिलते ही अभिभावकों ने भी विद्यालय पहुंचकर अपने बच्चों की खोज खबर लेनी शुरू कर दी। दरभंगा के पतोर पंचायत के निवासी कृपा शंकर मिश्र की जो पोत्री हैं वो यहाँ पढ़ती हैं। प्रशांत कुमार जो भाजपा नेता हैं, उन सभी लोगों ने काफी चिंताजनक की है। उन्होंने भी कहा है कि यहाँ काफी परेशानियां हैं। आपको बता दें कि यहाँ पठन तथा अन्य सुविधा सुव्यवस्थित है, ऐसा सभी लोगों ने बताया है। सबसे बड़ी बात जो खासकर कॉलेज स्कूल प्रशासन के द्वारा यह कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो अमूल कूल मांगते हैं, जबकि 70 रुपए का ही टारगेट है भोजन देने का। तो ऐसे में पुराना बहुत मुश्किल है। आइए पूरा कवरेज देखते हैं, इंटरव्यू सुनाते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि प्रशासन के लिए कि बच्चों ने भूख हड़ताल खत्म कर दिया है, स्ट्राइक खत्म हो गया है, बच्चे बात मान गए हैं। देखिए पूरा कवरेज। ऊपर से गिटार पत्थर जो था वो टूट टूट के गिरते रहता है बेड पे। अगर हम लोग नेट नहीं लगाए तो एकदम से सिर पे गिर के चोट लग सकता है। तो हम लोग हाउस के बारे में कितना सारा एप्लीकेशन लिखे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैम लोग बोलते हैं कि सिर्फ हाउस ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक हाउस ठीक नहीं हुआ है। किन किन मामला को लेकर के यहाँ पर बैठी हुई है? हम लोग मेथ्स के लिए लेते हैं और केमिस्ट्री टीचर के लिए बैठे हुए हैं और हाउस के लिए बैठे हैं। खाना खाई हो? नो सर। कौन कौन कितने बच्चे नहीं हैं आज भूख हड़ताल पर? कितने बच्चे हैं? सारे किस वर्ग से किस वर्ग तक के? क्या नाम हुआ तुम्हारा? आरती कुमारी। कौन सा वर्ग में? 8 से क्या दिक्कत है उन लोगों? मेस से उसके लिए तो मेस से जाकर उससे पूछ लीजिए, जो भी है वो बता सकते हैं टेक्निकल का। अभी क्या प्रॉब्लम है? तो वही लोग बता सकते हैं। वो लोग बोले मेस इंचार्ज को कि हम लोग को ज़्यादा चाहिए, जितना पैसा है उसमें नहीं हो पाता। वो लोगों को चाहिए अमूल को लेकर आता है 30 रुपये का, 70 रुपये का बजट है। तो अगर एक नाश्ता है 30 रुपये का हो गया, 40 रुपये में कैसे फिर नाश्ता खाना और रात का खाना या फिर गैस का लो पेमेंट होगा? इस मुद्दे पे आप लोग बच्चों को समझाएं कि नहीं समझाएं? हाँ समझ रहे, वही बात तो मीटिंग हो रही थी। डेली मांगा जाता है अमूल? सप्ताह में 1 बार 2 बार। हाँ। क्या नाम है आपका? तारा कुमार मल्लिक। क्या हुआ आपका जेनवी के? हम कैटरिंग असिस्टेंट है। कैटरिंग के अभी तो अपने बच्चे को तो अमूल कूल पिलाते हैं, तो ये तो आपका बच्चा ही है ना? नहीं समझे सर, बात 70 रुपया है ना, बात तो बजट का है ना। बजट अगर सरकार 200 रुपया कर दे, रोज अमूल कूल खाओ और रोज खस्सी मोस खाओ, रोज चिकन खाओ। प्रॉब्लम फंसता है कि बजट पर सरकार बजट ज़्यादा देगी नहीं। 70 रुपये आपको करना है, 70 रुपये में सब खिलाना है। नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, शाम का नाश्ता भी है, रात का खाना भी है। ये 70 रुपये कैसा है? उसी में फिर गैस का भी देखना है, लेबर पेमेंट है उसका भी देखना है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते हैं। वो बात है, हम लोग प्रयास करते हैं समझाने के लिए। ये भी कहे कि तुम लोग मैच चलाओ 10 दिन मैच चला के देखो। पढ़ाई छोड़ करके मैच नहीं, ऐसा नहीं है। एक बच्चा एक दिन पढ़ाई क्यों छोड़ेगा? जेएनवी दरभंगा का ना पूरा सिस्टम ठप हो चुका है। ना हमारे पास अच्छी टीचर है, ना मेस का कुछ ठीक है, ना डेली यूज का कुछ ठीक है। अभी पूरा सिस्टम बंद है। हाँ। स्पोर्ट्स होता है सर, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बच्चे बाहर से बॉल खरीद के लाते हैं, बैट खरीद के लाते हैं, तब खुद से खेलते हैं। स्टाफ की जगह सर बच्चे खुद से कॉट बनवाते हैं, कुदाली चलाते हैं, तब न घास कटवाया जाता है, न कुछ कॉट वैसे रहता है। स्पोर्ट्स की ये हालत है। और मेस का बात रहा सर, मेस का तो वो सब हम लोग आज सुबह से ही सब हड़ताल पे है सर। और कोई बच्ची 6 से लेके 12 तक कोई भी अभी खाना नहीं खाया। ये देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और छोटे इसके खिलाफ भी कोई भी टीचर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना टीचर ना प्रिंसिपल। क्या मेस में क्या प्रॉब्लम है? मेस में प्रॉब्लम ये है कि कुछ पानी जैसा सर आप लोग देख लीजिएगा, अगर होगा तो हम लोग के साथ खा लीजिएगा एक बार, तो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कैसा टेस्ट है। ना उसमें पानी झलकते रहता है, ना मसाला का कहीं टेस्ट रहता है, कुछ सब्जी में नल चला दिया जाता है। पनीर को गाढ़ा करने के लिए आटा मिला दिया जाता है। डब्बे दही का डब्बा रहता है सर सुधा का, अंदर में कुछ और ही रहता है। मिठाई रहता है सुधा का,
डब्बा रहता है सुधा का, अंदर में कुछ और ही का रहता है सर। तो आप लोग क्या अभी कर रहे हैं? सर और बहुत चीज़ काट लिए हैं, बहुत चीज़ काट लिए हैं। हरी सब्जी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है हम लोग के। रात का खाना कुछ दिया ही नहीं जाता है, समझिए सर, वो गाय भैंस की तरह खिलाया जाता है यहाँ पे। कल सुबह में क्या मिला था? कल सुबह में सर बिरयानी मिला था। बिरयानी नाम का भी बिरयानी है। आलू चावल सर, बिरयानी नाम का है। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। दोपहर में चोखा मिला सर, चोखा उसका भी क्वालिटी इतना घटिया है ना सर, क्या बोले सर। कल शाम में सर बिस्किट मिला था, उसके बाद डिनर में सब्जी रोटी मिला था आलू गोभी का। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग स्ट्राइक पे हैं। कब तक है? कब तक है? जब तक हम लोग की मांग पूरी न कर दिया जाए। क्या क्या मुख्य मांग है? मांग ये है, हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। मांग ये है, हम लोग को अच्छी शिक्षक दिया जाए और सब डेली यूज की फैसिलिटी, सबका क्वालिटी ठीक रहना चाहिए, खाना अच्छा रहना चाहिए, जैसा पहले मिलता था वैसा रहना चाहिए। स्पोर्ट्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे जो आता है जैसे वैसे ही रहने दिया जाए, कोई कटौती नहीं होना चाहिए। जब तक पहले बॉल मिलता था, बैट मिलता था, पर गेम में मिलता था, अब कुछ नहीं मिल रहा है। 6 मंथ से एक भी बॉल नहीं इशू हुआ है। हम लोगों की बहुत सारी समस्या है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री की दिक्कत तो है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और मेथ्स के मेन्यू में उल्टा पुल्टा चेंज कर दिया है, वो तो है ही। और यही समस्या। फील्ड में क्या किया आप लोग? आज क्या किए हुए हैं? आज हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, खाली पानी पिए हुए हैं, पानी पिए कुछ नहीं खाए हैं, भूख हड़ताल पर है। अब खा रहा है लेकिन भीतर से कमजोरी हो रहा है, खाना नहीं खाया सुबह से, कुछ नहीं खाए। कौन वर्ग से कौन वर्ग तक बच्चा भूख हड़ताल पर? 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चे रहते हैं, सभी भूख हड़ताल पे हैं? देखिए सर, छोटा बच्चा है ये सुबह से भूखा है। लड़की सब क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? ऊपर से जो हम लोग का मांग है सुधार हो। क्या सुधार हो? क्या सुधार हो? जैसे मेस का मेन्यू पहले था वैसा होना चाहिए, और पढ़ाई जैसा पहले मतलब होता था वैसे ही होना चाहिए। और खेल कूद मैदान में खेल कूद सुविधा नहीं। बास्केटबॉल का देखिएगा सर, इतना गंदा है, बच्चा खेलेगा बास्केटबॉल खेलेगा उसमें कर चला जाए। बाहर का फील्ड बना हुआ है, उसमें नहीं जाता। ग्राउंड नवोदय ग्राउंड है, वहाँ पर गाँव का बच्चा खेलता है, हम लोग नहीं खेलते। उसका भी सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। बच्चा का साफ कर लिया, बच्चा को साफ कर लिया था वहाँ पर, रात में साफ कर लिया। एक बच्चा मेरे हाउस का था, उसका पैर पड़ गया था सांप पर, अब काटे तो क्या होता, मर जाएगा तो साफ कर ले मर जाएगा ना। क्या नाम हुआ? किस क्लास के हैं? 10th क्लास से डेट शीट निकल गया है, एग्जाम है बोर्ड का 10th क्लास का। और ये क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म है ना, फिजिक्स का सिलेबस खत्म है, मतलब बायोलॉजी का खत्म। बायोलॉजी का बहुत अच्छा है, बायोलॉजी का सबसे अच्छा है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म नहीं है। और बच्चा फेल करेगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम लोग पेरेंट्स डांट सुनेंगे कि नहीं, बात सुनेंगे कि नहीं? और मेस में जो है, मेस स्टाफ खाना बनाता है, गुटखा खा के खाना बनाता है, ये बहुत सारी समस्या है। तो पढ़ाई का स्तर कैसा है? पढ़ाई का स्तर गिर गया, मतलब सब चीज़ में नहीं गिरा है, और सब्जेक्ट में ठीक है। सबसे ज़्यादा समस्या फिजिक्स केमिस्ट्री में, साइंस का मतलब टॉपर हो गया पूरा। क्या किए हो आज तुम लोग? क्या किए हो नवोदय? कब से नहीं खाना खाया? रात से नहीं खाना खा रहा है, स्ट्राइक किए हुए। किस लिए? पढ़ाई की समस्या, स्कूल का सिस्टम सही करने के लिए। एक मिनट आप लोग शांत रहिए, बताइए। मांगे हैं बच्चे का? मांग तो देखिए, सबसे पहले उनका मांग भी जेन्युइन ही है टीचर की। तो टीचर हमारे यहाँ क्या है कि केमिस्ट्री हमारे यहाँ टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन उनका बिहार सरकार में हो गया तो यहाँ से वो चले गए। तो उनकी जगह पे रीजनल ऑफिस ने एक पीजीटी केमिस्ट्री गया 1 से अटैच कर दिया, वो भी एज ए पनिशमेंट उनको अटैच किया गया यहाँ पे 45 डेज़ के लिए। तो उनका भी 45 डेज़ कंप्लीट हुआ है, मान कभी 10 तारीख को, और 10 को वो गए हैं, और 10 को दोपहर में हम लोग चिट्ठी लिख दिए जहाँ से हम लोग को पीजीटी चाहिए। तो हम लोग वहाँ लिख दिए, नेक्स्ट डे प्रिंसिपल का वहाँ से जवाब आ गया कि नहीं, हमारे यहाँ जो ये एग्जॉस्ट कर गया है पैनल, अभी यहाँ कोई भी टीचर नहीं है। कितने दिन के लिए टीचर आए हुए थे? 45 दिन। हाँ, तो पहला 45 दिन, बीच में ऑटो ब्रेक आ गया, बीच में ऑटो ब्रेक भी पड़ता है 45 दिन उनका, वो भी कर, क्योंकि उनको भी कुछ मेडिकल इश्यूज था, तो उनको डीसी ने कहा कि नहीं, उनको आप यहाँ से रिलीव कर दीजिए। उसके बदले में? तो उसके बदले में तो हम लोग लिखे, तो वहाँ से आया चिट्ठी कि नहीं, अब हमारे यहाँ पैनल में एक भी टीचर अवेलेबल नहीं है। तो वो पैनल वहाँ एग्जॉस्ट हो चुका है, अब तो मैटर हमारा रह गया। तो हमारे यहाँ क्या है, विज्ञान ज्योति चलता है लड़कियों का, उसमें क्या है कि हम लोग ई पाठशाला है, रेजोनेंस है, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग कॉन्टैक्ट किए हुए हैं, और वहाँ से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इवन मैथमेटिक्स में भी, क्योंकि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन है कि नहीं आपको पढ़वाना है टीचर्स बुला करके। तो हम लोग विज्ञान ज्योति के तहत टीचर्स को बुला रहे थे। तो विज्ञान ज्योति में है तो उसका अलग फंड है,
और हमारे यहाँ पीएम श्री है, उसमें भी अब अलग फंड है। हम एक ही टीचर को विज्ञान ज्योति के लिए भी पे कर सकते हैं और उसको हम अपने विद्यालय के इससे भी पे कर सकते हैं। तो डेली रेजिडेंस वाले आ रहे हैं, हम उनसे कल भी आए थे टीचर को लेकर के। हम बोले सर ऐसा कीजिए, हम लोग को 11th के लिए भी बच्चों के लिए टीचर चाहिए, क्योंकि रियल में जब बच्चा 11th में है उसका पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो बोले हाँ मैडम ठीक है, जो मेरा टीचर 2 आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के 2 घंटा के लिए, एक पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उधर के 11th केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर ये इधर 11th फिजिक्स पढ़ाएंगे तो 12th केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इस तरह से हम लोग अभी नेगोशिएट कर लिए थे उनसे। आज फिर दोपहर में वो संडे को भी आते हैं, उनका कोई हॉलीडे नहीं होता है। तो रेजिडेंस वाले इतना हम लोग को समय दे रहे हैं। अभी आज पता चला कि नहीं मैडम हम लोग को 10th में, तो ये लोग हम लोग को ऐसे भी आगे कर सकते था। हम लोग 11th-12th के लिए बात की, तुम हम लोग को बोलता मैडम हम लोग को 10th में भी हम लोग को भी पढ़वा दीजिए। तो अभी आज सब सारा पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन किए हैं। हाँ मैं तुम्हारा क्या क्या बात है, जितनी बातें थी सब नोट किए हम लोग। वही सर को भी बुलाए कि बताइए देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग का बजट आता है और हम लोग इसमें से कितना इन लोग को देते हैं, हम लोग कहाँ पे इन लोग को कम दे रहे हैं। मेस का क्या मामला है? मेस में वही है, 1-2 चीज़ मेनू में जो पहले देखिए सुधा है, एक बच्चे के लिए ₹5 आता है इवनिंग स्नैक्स। अब इन लोग का डिमांड है, पहले ठीक है एक प्रिंसिपल थे तिवारी सर, तो वो सुधा का वो सुरभि देते थे, तो सुरभि का भी जानते दाम एक ही का 20-22 रुपये है। एक बच्चे का जो ₹5 अगर आपको समिति दे रही है तो आप 20-22 का तो ठीक है उस समय चलेगा। लेकिन अब है कि हमेशा हम लोग का हर महीने जो मेस का बजट है ओवरलैप होता है। अभी भी हम लोग क्या अभी ये हुआ था, ऑडिट टीम आई थी, उन लोगों ने फिर इस पर ऑब्जेक्शन किया। लेकिन बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि भाई ये है, अब हम लोग पैसा सरकार वही दे रही है। इस बार टेंडर में हर सामान का रेट बढ़ा हुआ है ना, तो हम लोग जान रहे हैं हर जगह सामान जो है उसका रेट तो बढ़ता जाता है। तो लेकिन फिर भी हम लोग जितना हो कोशिश करके जो इनका है कभी भी कोई चीज़ काटा नहीं जाती, ये लोग हमेशा उसमें ऐड करने की बात करते हैं। लेकिन स्तर तो गिरा हुआ है खाने का तो हम लोग सभी लोग टीचर भी तो उसमें खाते हैं। आप देखिए केटरिंग है यहाँ पे, हम लोग आपका कुक को भी आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि क्वालिटी कैसे। आप लोग भी हमको उसी दिन आप लोग आए थे, हम कहे कि आप लोग भी बहुत मोस्ट इनवाइटेड, आप लोग भी आइए हमारे मेस में। आप दाल आपको खाने के लिए देंगे और उसमें केवल पानी ही रहेगा, तो क्या वो ठीक है? देखिए दाल का कंप्लेंट अभी तक तो कभी नहीं आया है। अभी हम लोग क्या बहुत पहले 5-6 महीना पहले की बात है, तो हम लोगों ने दाल जितना डेली बनता उसमें 3 kg 4 kg बढ़वा दिया गया। अब बोलने के लिए तो हम लोग तो अच्छा, बच्चों के द्वारा कोई मांग पत्र भी दिया गया है? नहीं मांग पत्र दिया नहीं, हम लोग बैठ के लिख रहे हैं। नहीं कुछ लोग बच्चों का जो क्या क्या मांग है शायद मांग पत्र दिया गया। लोग ने मांग पत्र नहीं दिया है, बस हम लोग बैठ के पॉइंट डिस्कस ही कर रहे हैं। जैसे मेडिकल का भी लोगों ने पॉइंट रखा, तो बात ठीक है भाई, नर्स हैं हमारे यहाँ, एक उनका ही पॉइंट रखा है। ऐसा कोई मांग पत्र तो हम लोग को नहीं दिया। हम लोग बस बैठे हैं उनसे डिस्कशन कर रहे थे, भाई बताओ पॉइंट बाय पॉइंट, हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है तब वो लोग ग्राउंड में क्यों धरना पर भूख हड़ताल पर बैठ गए, उसका वजह क्या आप मान रही है? अब सब कुछ तो हम लोग को तो आजकल तक कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी अनटूवर्ड घटना घट सकती है। रात तक तो कुछ नहीं था, रात का खाना कल तो चांस कल हम भी मेस में ही अभी खाना खा रहा है लड़का साहब? नहीं, अभी तो सुबह से तो हम लोग उसी में घूम रहे हैं, हम लोग खुद अपने नहीं खाए हुए। तो ग्राउंड में हम लोग बैठाए थे, ग्राउंड में बैठाए के बाद बहुत देर के बाद तो लोग रूम खोल करके बाहर आए। खाना बंद है ना? खाना बंद नहीं, खाना बना रहा है, बना हुआ है। लड़का सब नहीं खा रहा है? खाया नहीं है, लेकिन सीनियर तो देख लीजिए बाहर से जाकर समोसा ला रहे हैं बच्चों को, तो हम लोग के सामने देख रहे हैं जूनियर हाउस में सब। आपके स्कूल में तो लड़का लड़की नहीं ना खाना मेस का यूज कर रही है? यूज करने के बाद अभी खाया ही नहीं है सुबह से, अभी तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं ना कि लोगों को खाए। क्या नाम हुआ सर मैम आपका? मेरा सुषमा सिन्हा। मैम कुछ बच्चियां बता रही थी जो नर्स मैडम के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसा भी आरोप लगाया बच्चियों ने। ये तो अब बच्चियां ही बताएंगी इस विषय में। तो हम आपके पास कोई शिकायत आया था इस मामले में क्या? मेरे पास कंप्लेंट कभी बच्चे करते हैं, हम लोग उनको हमेशा टोकते भी हैं, भाई बच्चे हैं घर से दूर रहते हैं तो हम ही लोग को उनकी जिम्मेदारी है, वो कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ देते बता मेस को लेकर के। तो हम लोग 2 दिन पहले ही मेस मीटिंग हुई है, उसी में ये रिजोल्यूशन हुआ है कि हाँ हम लोग इन सब चीज़ों को अगले हफ्ता से पूरा करेंगे। क्या क्या कौन चीज़? 1-2 आइटम है जो पहले जैसे हम लोग का कोई भी तो बजट है ना, उसी बजट में ना हम लोग को मेस चलाना रहता है।